नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीतीश कुमार का पीएम मोदी की रैली में न दिखना एनडीए की रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष से अफवाह फैला रहा है कि गठबंधन में मतभेद है, जबकि बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज किया। जेडीयू नेताओं ने भी कहा कि सीट बंटवारे पर सहमति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन को लेकर इमाम और अल्पसंख्यक संगठन सक्रिय हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद ने लोगों को जागरूक करने के लिए SIR अभियान शुरू किया। तृणमूल कांग्रेस ने नाम कटने की आशंका जताई, वहीं बीजेपी ने आरोपों को निराधार बताया। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष प्रक्रिया का भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा और यूपी से 2 डॉक्टर समेत 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2900 किलो IED और हथियार मिले हैं। यह मॉड्यूल जैसे मोहब्बत और अंसार गजवात और हिंद से जुड़ा हुआ है। आरोपी विदेशी हैंडलर से निर्देश लेकर आतंकी साजिश रच रहे थे। जांच एजेंसियां पूछताछ में जुटी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खराब सड़कों और गड्ढों से होने वाले हादसे अस्वीकार्य हैं। कोर्ट ने NHAI और परिवहन मंत्रालय से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने कहा कि सड़क रखरखाव की लापरवाही से हर साल सैकड़ों मौतें हो रही हैं। केंद्र को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से हुई कमाई से हर अमेरिकी को $2000 यानी करीब 1.70 लाख यानी करीब 1.7 लाख रुपए दिए जाएंगे। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने टैरिफ विरोधियों को मूर्ख बताया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह राशि कब और किसे मिलेगी। उनके बयान ने चुनावी माहौल में नई बहस छेड़ दी है। लगातार 40 दिनों से चल रहे अमेरिकी शटडाउन के खत्म होने के आसार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समाधान नजदीक है। सीनेट ने बिना सब्सिडी विस्तार गारंटी की चर्चा पर सहमति जताई। लाखों सरकारी कर्मचारी राहत की उम्मीद में हैं। वित्तीय अव्यवस्था से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। अमेरिका के टेक्सास में 23 वर्षीय भारतीय छात्रा राजलक्ष्मी यार्लागड्डा की रहस्यमयी मौत हो गई। हाल ही में ग्रेजुएशन पूरी कर वह नौकरी की तलाश में थी। परिवार ने बताया कि उन्हें गंभीर खांसी और सीने में दर्द था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। भारतीय दूतावास ने स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद भारत पर नए आतंकी हमले की तैयारी में हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक बांग्लादेश को लॉन्च पैड बनाकर ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की योजना है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने रैली में कहा कि आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और जल्द भारत पर वार होगा। एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार से सवाल किया। साफ हवा हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने पूछा कि प्रदूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली में AQI लगातार गंभीर स्तर पर है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि मुसलमान रिझाने वाली कौम नहीं और ओवैसी भड़काऊ राजनीति कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जनता अब विकास चाहती है और बीजेपी राज्य में स्थिर और मजबूत सरकार देने के लिए पूरी तरह तैयार है। CBI जांच में खुलासा हुआ है कि तिरुपति मंदिर में 5 साल तक नकली घी से लड्डू बनाए गए। उत्तराखंड की डेयरी ने 68 लाख किलो मिलावटी घी सप्लाई किया। घोटाले की रकम करीब 250 करोड़ बताई जा रही है। कई अधिकारियों पर गड़बड़ी में संलिप्तता के आरोप लगे हैं। जाँच जारी है। AIADMK प्रमुख E पलानीस्वामी ने कहा कि DMK SIR प्रक्रिया से क्यों डर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि DMK मतदाता सूची में सुधार रोकने के लिए भ्रम फैला रही है। AIADMK ने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग की, जबकि DMK ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वे सोना इकट्ठा कर रहे हैं। पहले नोटबंदी से जनता का पैसा लूटा था। उन्होंने कहा कि महंगाई, बिजली दरें और पेट्रोल कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है। किसानों से किए वादे झूठे साबित हुए। जनता बदलाव चाहती है। बिहार चुनाव के बीच RJD नेता तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। अब उन्हें CRPF सुरक्षा कवर मिलेगा। सूत्रों के अनुसार एजेंसियों ने संभावित खतरे की रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। RJD ने केंद्र का धन्यवाद दिया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी विवाद बढ़ गया है। बीजेपी नेताओं ने पूछा कि इसकी अनुमति किसने दी, जबकि RSS मार्च पर रोक लगाई जाती है। कांग्रेस सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जयपुर के सुभाष चौक में निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट धंस गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग मलबे में दबे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस और सिविल डिफेंस टीमें मौके पर जुटी हैं। आसपास के इलाके को खाली कराया गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश जारी किए हैं। 89 वर्षीय अभिनेता धर्मेंद्र की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। हाल ही में उनकी सर्जरी हुई थी। परिजन अस्पताल में मौजूद है। फैंस सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं।
मेघालय के बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी मैच में लगातार 8 छक्के जड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने मात्र 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। उनके प्रदर्शन से टीम ने शानदार जीत दर्ज की। विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म गुस्ताख का ट्रेलर रिलीज हुआ। मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म पुराने दौर की रोमांटिक कहानी पर आधारित है। दर्शकों को इसमें क्लासिक रोमांस और खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी। रिलीज अगले महीने तय है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब